अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, अगर आप सबकी तवज्जो यहाँ पे हो तो हम शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वंस अगेन वेलकम टू इंडस डेवलपमेंट फाउंडेशन गाला एट एजाक्स। हमारे लिए बहुत खुशी का बायस है कि आपके शहर में आज हम आए हैं। इंडस डेवलपमेंट फाउंडेशन यहाँ पे इंडस हॉस्पिटल के नाम पे, और ये बहुत मरतबा होता है मुख्तलिफ़ शहरों में जाते हैं इंडस हॉस्पिटल के फंड रेजर्स में, और एक बात हम हर जगह दोहराते हैं कि इंडस हॉस्पिटल इज़ नॉट जस्ट अ नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स बट इट्स अ मूवमेंट। और ये क्या मूवमेंट है, ये क्या तहरीक है, किस तरह कायम हुआ, क्या इसकी फाउंडेशंस, किन बुनियादों पे इसकी फाउंडेशंस रखी गई, ये भी आप सुनेंगे जब प्रेजेंटेशन यहाँ पे होगी। वी आर ऑल वेरी वेरी फॉर्चुनेट टुडे दैट वी हैव अमंगस्ट अस द CEO ऑफ इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क पाकिस्तान, डॉक्टर ज़फ़र ज़ैदी। और ये गालिबन पहला इनका विज़िट कनाडा का पैंडेमिक के बाद है, तो यू ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट कि डॉक्टर साहब इज़ हियर, और आप लोग डायरेक्टली उनसे सुनेंगे कि ऑन ग्राउंड इंडस हॉस्पिटल का क्या इम्पैक्ट पाकिस्तान में है और क्यों ये हम सबको इतने दिलो जान से अजीज़ है, हमारे सो क्लोज टू आवर हार्ट्स। सो ये एक पूरा मूवमेंट है, ये पूरी एक तहरीक है, और जो इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में हो रहा है वो आप सुनेंगे। मैं यहाँ पे इंडस डेवलपमेंट फाउंडेशन की तरफ से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो हमारी ईस्ट एंड टोरंटो की पोस्ट कमेटी है, चैप्टर है, विच इज़ लेड बाय सलमान असलम साहब। थैंक यू सो वेरी मच ऑल द वॉलंटियर्स, एवरीबॉडी हु वर्कड टायरलेसली डे इन एंड डे आउट टू पुट टुगेदर दिस ब्यूटिफुल इवेंट फॉर यू। और मुझे आप सबको देख के ये अंदाज़ा हो रहा है कि खाना सबने बहुत इन्जॉय किया है, और खाना वाकई बहुत मज़े का था। तो जब अच्छा खाना खा के बैठते हैं तो सबके चेहरों पे मुस्कुराहट होती है, इत्मीनान होता है, सुकून होता है, एंड देन यू नो वी कैन स्टार्ट। वी आर ऑल्सो वेरी प्रिविलेज्ड टुडे दैट वी हैव अमंगस्ट अस आवर वेरी डियर मलिहा शाहिद, जो हमारी डेप्यूटी मेयर टाउन ऑफ विडबी की रीजनल काउंसलर and a very popular figure, not just in the East End but the entire GTA and beyond. Thank you so much, Maliha, for coming. And I Maliha, I must share this fact about you and Shahid भाई। जब मेरी फैमिली पाकिस्तान से मूव हुए कनाडा 2013 में, जिस दिन हम मूव हुए थे उसी दिन ये लोग मिलने आए थे हमसे, शाहिद भाई एंड मलिहा। So हमारी एसोसिएशन goes back many years. Thank you so much. Such a pleasure to see you. So हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करेंगे, और मैं यहाँ पे दरख्वास्त दूँगा, बाज़िल बेटा आप आइए तिलावत के लिए। Assalamu alaikum. My name is Basil, and I'll be reciting Surah
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil haqq. By the passage of time, surely humanity is in grave loss, except those who have faith, do good, and urge each other to the truth, and urge each other to perseverance. Thank you. Jazakallah beta. Thank you. And as is the tradition after the tilawat, हम national anthem Canada और पाकिस्तान का play करेंगे. So may I request everyone to please rise for the national anthems. बहुत मर्तबा कोई तकारीर, कोई खुतबात वो असर नहीं रखते जो कि ये तराने रखते हैं, और दिलों को जिस तरह असर जिन करते हैं ये तराने. तो इट्स ऑलवेज़ गुड टू स्टार्ट विद आवर नेशनल एंथम्स. और जैसा मैंने आपसे ज़िक्र किया कि ये आज की जो तकरीब है, जो गाला डिनर है, इसको हमारे जो ईस्ट एंड टोरंटो के चैप्टर है उसने ऑर्गेनाइज़ किया है. एंड ऑन behalf of the chapter, I'd like to invite Salman Aslam Saab, who's the president of the chapter, to please come and say a few words. आपने जैसा first of all I would like to thank everyone for being part of Indus Foundation. हमारे CEO डॉक्टर ज़फ़र ज़ुबैरी साहब आए हुए हैं और ये एक बहुत बड़ा कॉज है जो वो खुद आपको एक्सप्लेन करेंगे. And I would also like to thank Malia once again. Thank you very much. All seniors, Parvez bhai being so instrumental. Indus Foundation Canada के पीछे जो एक spirit है, he is the man when he will explain and do the presentation. Parvez साहब
He is the one who is organizing international all chapters. हम सबको mobilize करा इन्होंने and he is really doing a commendable job. मैं सिर्फ हमारे जो volunteers हैं उनका नाम 2 मिनट लेना चाहूँगा परवेज भाई आपकी इजाज़त से because they did exceptional job. शमरोज भाई, thank you very much. Nabil, thank you. Sardar साहब, thank you very much. Zuhair, thank you. Thank you Abrar bhai for coming over here. Murtaza bhai, Murtaza is also just became a part of our Indus chapter. He is treasurer in Markham Mosque, and they have recently contributed a huge sum from Markham Mosque to the foundation. Thank you Murtaza for being part of our organization. Dr. Saab, thank you. And थैंक यू एवरीवन. मैं इतना टाइम लूँगा नहीं क्योंकि जलील भाई ने पहले कह दिया खाना इतना अच्छा था, उसके खाने के बाद अब हिम्मत नहीं है ज़्यादा बोलने की. थैंक यू एवरीवन. बहुत बहुत शुक्रिया. I'd now like to invite Dr. Akhtar Hamid, who is member of the board of directors of Indus Development Foundation. Dr. Saab, please come and say a few words. Assalamu alaikum everyone, and very warm welcome to Zafar Zaidi Saab, our CEO of Indus Hospital and Health Network, Pakistan. I'm a practicing physician here, working as a pediatrician, and also holding an associate professorship in University of Toronto. The reason I'm introducing myself this way, that I would like to say that I've been working in UK and in Canada for the last 20 years. I had the chance and privilege to visit Indus few times, and I must say that Indus is the treatment, management, and overall healthcare is extraordinary. You have to imagine that when you are in Lakeridge Hospital here or Ajax Hospital, when something goes wrong, or some more needs like a cardiac surgery or some hip replacement, or sometimes you have to go for cancer treatment, we all run to Mount Sinai, or if it is the Children's Sick Kids Hospital, or if it is St. Michael's or Princess Margaret. But Indus Hospital is giving everything under one roof. And that is the key challenge, and without any discrimination. This annual gala is one of the events we do to raise some funds, because our mission is to give awareness about the healthcare, especially those people those thousands of people who need them badly. We are privileged here, even our $1 can make the difference in their life. Now, when I say that Indus is a health network, so Indus is not only a tertiary hospital, but it has primary care services as well. Hundreds of primary care units, which is serving our Pakistani nation deep in the boroughs or deep in the villages, especially some areas where nobody can reach. Indus has reached there. Along with the primary care, we have very good few tertiary centers. One of them is in Karachi and one of them is Lahore, and they are doing an excellent job. The third thing we do is research, because without research and innovation, we cannot get ourselves into the future. And obviously research, along with that, needs education. So Indus is also having a university which is not only creating healthcare or paramedical staff like nurses, but also in future they are going to start some medical and dental schools too. So all is happening under Dr. Bari and also the esteemed guest, Dr. Zafar Zaidi, who has devoted their life for that cause. Thank you. थैंक यू डॉक्टर अख्तर. इंडस के बारे में एक बात, जो हम जिस शहर जाएं, जहाँ भी जाएं, और आप लोग
कम्युनिटी से मुलाकात करें, बात करें, तो हम ज़रूर कहते हैं कि हॉस्पिटल के बारे में ये बात होती है कि क्वालिटी होनी चाहिए, मेयार होना चाहिए। और मेयार की क्या डेफिनेशन अमूमन ली जाती है? मेयार की डेफिनेशन ये ली जाती है कि स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट, फैसिलिटीज़ वहाँ पर होंगी विच इंडस हैज़। मेयार की ये भी एक डेफिनेशन में बात आती है कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हो, उसके पास एक्रेडिटेशंस हों इंटरनेशनल, वो भी इंडस के पास है। बट इंडस गोज़ वन स्टेप बियॉन्ड these traditional definitions of what quality means. At Indus we believe कि हस्पताल ऐसा होना चाहिए, और क्वालिटी हम उस वक्त तसव्वुर करेंगे कि जब हम खुद या अपना इलाज वहाँ पे जाके करा सकें या अपने प्यारों का इलाज वहाँ पे करा सकें। तब हमें ये तसल्ली होगी और ये भरोसा होगा कि दिस इज़ प्रोवाइडिंग द क्वालिटी हेल्थ केयर। और अभी आप इसकी तफसीलात मज़ीद सुनेंगे जब डॉक्टर ज़फ़र को हम यहाँ पे दावत देंगे और उनको बुलाएंगे इंडस के बारे में बात करना। और आप में से जितने लोग पाकिस्तान, यकीनन बहुत से लोग जाते होंगे साल में एक दफ़ा या 2 साल में एक दफ़ा, ज़रूर अगर मौका मिले तो आप जाके ख़ुद देखिए। सीइंग इज़ बिलीविंग, उससे आपका ट्रस्ट और भरोसा यकीनन और ज़्यादा इंडस के ऊपर होगा, और आपको खुशी होगी कि पाकिस्तान में एक ऐसा काम हो रहा है कि कोशिश ये हो रही है कि पाकिस्तान को एक लिवेबल जगह बनाई जा सके। और हमारे वो बहन भाई जो वहाँ पर मौजूद हैं, रहते हैं वहाँ पे, जिन हालात में रहते हैं, उनको क्वालिटी हेल्थ केयर मैसर हो। दूर दराज इलाकों में भी इंडस मौजूद है, पूरे मुल्क में इंडस का नेटवर्क मौजूद है। सो विदाउट फर्दर डू I'd like to invite our chief guest, our main guest, CEO of Indus Health Hospital and Health Network, Dr. Zafar Zaidi Saab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Thank you all for being here. It is because of all of you that we've been able to do the work that we do in Karachi and in the rest of Pakistan. And I'm just going to give you a small snapshot of what myself, my colleagues, and all of us who are there are doing. So a lot has been gently mentioned about Indus Hospital, but the most important thing which hasn't been mentioned, that all the services under Indus Hospital and the network are absolutely free of cost. There is no cash counter in the entire network. So, you know, for the amount of patients we see, the amount of work we do not charge a penny to the patient at all. And I think that is the key which is got us here. And we all feel that healthcare for all is the fundamental right of everyone. Now, I stand before you talking about a health network system which is being run by the NGO. It does not mean the government, the state is not responsible for the health of the nation. It is. But in our lifetimes, it seems not possible that they will be able to deliver the care which is required. Hence, many of us have stepped into it, to it. And it is because the crisis of health in Pakistan is so much, the number of institutions, the hospitals, the nursing care, the diseases which are many, the burden is too much, which has there were 2 choices in front of us when we were there. Either we be part of the problem and continue to blame what's happening, or try to be part of the solution, and that's what Indus has tried to do, to be part of the solution. And in that process, we started off with a small 150-bedded hospital that we built in Kurangi, Karachi, an impoverished area in Karachi, but it grew into a network, and I'm here to tell you how things have grown. So we started off in Karachi, then further we have more hospitals in Karachi. We opened one in Multan, Muzaffargarh, Lahore, then happened in Badin, then another Multan, then Gwadar, then Quetta, then Sibbi, and now over the last so many years we've got 12 hospitals running across Pakistan, and we have over 100 primary care centers which are truly very dedicated primary care centers,
and in areas which are unreachable. Most of them are unreachable. So one of the mottos that we keep saying, we try to reach where nobody has been able to go. And if you look at what Indus Health Network has become, alhamdulillah, is that it has traversed all the areas of healthcare in Pakistan. We have primary care, we have even community care, so which are community health workers going out in their homes. Then we have secondary care, we have tertiary care, and we have teaching hospitals. Supported by education, where we are building a university. We already have 4 colleges, research, and in many ways we have been trying to provide quality care in terms of blood, because we run blood centers, we have rehabilitation centers, with so much work happening across. And our approach to all of this is that it is the right of Pakistani people, if they can't afford, then they should not be deprived of good quality of health. So we must provide free of cost health to them. And all our approach is the patient-centric approach, where we are trying to do whatever is best possible. The other key factor that has been very useful in our expansion and our success, that when we started the hospital in 2007, it's now nearly 19 years, a little over 19 years, we decided that we're going to build a hospital will be an entirely paperless environment. So we built up a software which has been running, which has expanded, which has allowed us to scale up, and all the processes and all the activity that is happening in this hospital is all computerized, it's all digitalized. So it is not the typical Khairati, charity-based hospital that people think of, that you will go in there and somebody will. No, we have tried to provide a type of a hospital which, if we or any one of us needed, then it would be there to help us and to provide the best of quality of healthcare over there. And and we have been indiscriminate. Does not matter who comes in, whoever walks in, may be from whichever Muslim, non-Muslim. Even people from outside Pakistan, from Afghanistan and from Iran often come and get treated there. And we have built all of this over 3 major pillars. One of them is service, and you've heard a lot about the service, and I'll be talking a little bit more on it. Then the education and research, and we feel that for any institution of the type of work that we are doing, without sort of touching in on all these 3 elements, it will not be in a position to command a respect, to command in a position where it can set out goals and standards for others to follow. So we have been working diligently to deliver excellence in healthcare, and we see 6 million patients every year, 500,000 patients per month in our entire network. 6 million patients every year that we are seeing, and everything that we do is again absolutely free of cost. There are certain areas which we have really become our flagship program. These are in our primary care, with a very, very large network of a very dedicated primary care team which is providing comprehensive care. Then we have pediatric cancer, the largest pediatric cancer hospital in Pakistan, which is running under Indus, and not just in the hospital itself, but many centers which are run under the government are also providing care under our guidance and our leadership. And the mother and child seems to be a big issue in Pakistan. Unfortunately, the population is still young and growing and growing and growing, and we need to try and find solutions for that as well. And physical rehabilitation, we have been working on them, and we have these specialized centers which are providing prosthesis and physical rehabilitation, and this has been in conjunction with the International Red Cross as well. So the 2 of our largest programs, the one in Lahore, and that is now a 600-bedded hospital, of which this is that hospital, functional now, and 200 beds are at the moment working. Next year it will be fully functional, and the building is complete, and we have managed to build this ourselves. Then this is the building that you have been seeing earlier under construction. This is in Karachi. This is the flagship. This is the 1,350 bedded hospital, which alhamdulillah is the Indus University Hospital is now open. We have shifted all the work over there. There are still some areas under construction,
and by next year we will have a hospital fully functional. And these are some of the views over there to give you that it is actually working as best as it can and looking after patients and in providing the care that they require. These are some of the emergencies and the wards, and all of this is now functional in theatres, and a lot of work, about 500 beds have now opened out of the 1350, and every month new addition is coming up and we're doing that. To do this, we realized that one of the big hurdles in Pakistan certainly comes to mind would be money. But I tell you that it is difficult to collect money, but it is even more in Pakistan. The real stopping hurdle is good quality human resource. And that is a fact, as I'm from an experience that we are facing a problem with the human resource, and that is what pushed us into developing the Indus University of Health Sciences, where we would be able to train people who would be mission aligned to us and would be able to provide compassionate care to the patients who require it. And hence, we have started on that. We have been, and I'll talk about it, we have been supporting the primary care program in a big way, and it is, they've been built in areas where they're accessible to patients. They are providing a continuity of care, as well as a lot of work is going on preventive cares. And it is an integrated model, not just the family medicine primary care, but also public health initiatives, because tuberculosis, malaria, polio, immunization, maternal health, all of these are things which are required over there. And we have them in every which way that you can think of. We have container clinics where we couldn't build structured clinics. We have full-fledged proper structured clinics, mobile vans clinics. We have a boat, you might have seen going in River Indus as well. There was a video clip earlier. And all of these are providing care over there, even to an extent that in the flood time, not this one, the one previously, a lot of health facilities in Balochistan were washed away. And the women who were pregnant, they had no place to go for deliveries. So we converted our mobile health units into mobile delivery units, provided midwives and connected them through telehealth with our gynecologist, and provided health care for them in that area. And the primary care itself to date has managed to see over 12.6 million patients, which is larger than a lot of populations of the world. And in order, as I mentioned earlier, in order to train the people, to educate them in the right processes, in the right way, we've actually started the Indus University of Health Sciences. It is in the completion stages, and hopefully next year we will have the building ready for it. It will have 7 schools, out of which 4 are already functional. A school of nursing, medical technology, public health, and physiotherapy. The medical college, dental college, and pharmacy colleges are in the process of being made, and hopefully will start next year. So this is a diagrammatic view of the entire hospital, and I can only point on one side, so I'll do it over here. This is our hospital block 1, 2, and 3, and this here is the building, is the university. And you can see that this here again, I apologize to people on that side, I can only point out this is the university building and the hospital building which is there, and some of the views that are happening. Research is again a very, very important element that we have taken on very seriously. It allows us to be contextual, to be grounded, to look at what is happening in Pakistan and try and find solutions for it, but at the same time collaborate with international organizations to bring in the funds, the technology and the people, and of course expand the research beyond just ourselves. So we are building one of the largest digitalized patient data, a whole data lake, which will have about 14 million medical records. Rwanda's population is 14 million. This will be a huge data lake which would be anonymized, and we would then be able to have a lot of information that we can use and share with others to provide research and innovation in all sectors of healthcare over there. But let me for a second
as my responsibility to ensure that it is not just the volume of patients, the large number of patients who walk through our doors that are treated, but also they should be treated with dignity and they should be treated with quality. So we do a lot of quality measurements, a lot of patient safety measures are in there, and nearly about 2,000 KPIs are set, which are regularly monitored in all of these ways to see that. And finally, it is important for me to explain to you, and it is important for us and all our donors to understand that the money that we raise from you, it is not just spent away. We need to show and we need to be clear how cost effective we are in terms of what service we are providing. Because this is, after all, it was never compulsory for us to build a hospital and run it. But once we have done it and we take zakat from you, we are responsible to answer to Allah for the zakat that we've taken. So we feel extremely responsible to try and provide the type of care which is good quality and it is cost efficient. So we did some studies on our primary care, and we looked at 37 of our clinics and a lot of these services using the very standardized statistical models. So according to this, the WHO benchmark is that the Delhi averted should be less than 1 to 3 times less than the GDP of any country. In our series, we found that we were 17 times less than the GDP of Pakistan, which is the gross development, the figure usually quoted by the government. So we were very cost effective, and if you looked at it according from the international standards, certainly we were extremely cost efficient and cost effective over there. But can we analyze this cost benefit as well? We did another study and looked at what is the money spent and how much it is saved. And if you don't take away anything today, if you just remember this, that for every $1 that we spend, we save $18 for the patient, which are plowed back into the economy. Because remember, these patients, especially those who are far away, have to give up their work, they have to travel to towns, they have to get medicine, come and go, and often do not get treated. So it is not only that we are cost efficient, but we are producing a lot of value for the money that is being spent on healthcare. And the other thing we showed is that for the same type of activity that we do in a primary care setting, which is costing like just an antenatal visit, would cost at 500 plus rupees in a community center, done exactly the same thing. When you do it in a hospital, it costs 3 times that figure. So we need to shift some of our work, which we are doing in the secondary to our primary, and similarly keep adding on such activities which help in there. But we want to move further from just doing that. We want to do more of integration of how things work, and in that we would like to create a hub and spoke model where we have a large hospital, and we already have it in Sindh, in Punjab and in Balochistan, and connect them to our primary care centers. And for this we have started a project in Badin. For those who do not know, this is the province of Sindh, and the red here is Badin, which is a coastal area, a district, but has been ravaged by flooding and water and salinity problems. So they are a very, very poor district with a population of a little over 2 million people, with a hugely poor health statistics over there. In the district of Badin, we run a hospital, the civil hospital Badin, funded by the government of Sindh. So some of the work that we do is a private-public partnership where we are actually working and providing care with this funded by the provincial government either in Punjab or Balochistan and in Sindh. So it is not that these governments are oblivious to what they can do, but they are providing funds for private partners to run for them. So this is the district of Badin, and we have a hospital here, we have a primary care center here, we have another here, another here, and a fourth one working over here. So it occurs to us that if we can cover, and there's a mobile van, our health which runs it. So we want to integrate this thing, and I'm just bringing forth to you
that the idea of trying to provide an impact to the population. So these are all the private and the government sector health facilities which are already working there. Yet the parameters show that it's a very poorly looked after district. So we want to create a mechanism where we can have linkages with these, help them, for them to provide care and for us to take the lead in there so that we can provide better healthcare in the region. And we looked at statistics provided to us in our region. So these were about 1.1 million people. But we can't reach 1.1 million people. So we did a very, very uniquely interesting study where we looked at exact Google coordinates and using a software where our clinics and the hospital is, and using a software which looks at buildings, their heights, and gives you an idea of what the population is in that region. And we found that within a 3-kilometer radius of where we work in Badin, we are responsible for about 500,000 people. And this is within our reach. So we need to make sure that they get the right, not just the treatment, but also the impact of it. We see the numbers in our hospital rising every day. What they can manage to do in a month, that comes in 10 days, because there is a huge. And for just as a marker for the pregnant women, most of them arrive who are never been seen before, unbooked. So obviously they are the ones also have the complications, and they are the high risk ones, because they would come, they've never had their blood pressure checked or the anemia checked or diabetes or anything like that, and they are the ones which are resulting in more morbidity and more mortality. So we need to do something before they come to us so that their health is improved and our problem of dealing with the complicated patients is less. And this is what has been evolving, that we are trying to build partnership with others. And so this is a new partnership which is just in the offing, has just started with LUMS, the Lahore University of Medical Sciences, and we are starting a program where they have started using a smartphone and using local language to communicate with them, to get the history, to record it as a QR code, so that when the patient arrives, we know what is wrong with them. We know the red flagged ones, and we can contact them through WhatsApp and get them to a station which may not be run by us. But if we can improve the healthcare of the status of the government sector, or provide these patients direction to them that, look, this is a safe delivery, this is low risk, you should go over there, and this is a high risk, difficult one, you should come to the hospital. We feel that we will be in a better position to provide care and make a true impact in this district. This is the first of these districts. We would like to make this as a model district. We would like to show to the world that if people work together, collaborate, with technology coming in many ways, we end up in actually making lives better for the patients and better for ourselves to look after them. And eventually the whole objective is that we provide the best of care and the health to the nation. So ladies and gentlemen, in this hospital and in this health network is spread across the nation. It has huge number of facilities. We have over 12,000 employees across Pakistan, seeing 6 million patients every year, growing by the day. But it is only possible because of the generosity of Pakistanis, be in Pakistan or abroad. And it is absolutely, so heartwarming to see all of you here and people like you wherever we go. They've opened their hearts, they've opened their purses, and they still remain very, very connected to Pakistan, its problems, and within them they are clearly seeing that the solutions we need to provide to them. So thank you very, very much for being here today. If there are questions about the network, about the hospital, about its function, I am available here because there is a lot of activities planned today. I am more than willing to answer you later on, offline, whatever way you want. So thank you very much. Thank you so much, Dr. Zafar Zaidi. बहुत खुशी होती है ये इंडस की स्टोरीज की जर्नी सुन के. The more we say is less, because there's so much about Indus that needs to be told. And while Dr. Zafar and his team are
on the ground serving the people of Pakistan, providing all the services that you heard about. जो overseas Pakistanis हैं anywhere in the world, North America, Europe, Asia, Middle East, उन overseas Pakistani communities को इंडस के साथ जो कनेक्ट किया, उसके पीछे जो नाम है वो परवेज़ अहमद साहब, जो हमारे ग्लोबल डायरेक्टर रिसोर्स डेवलपमेंट, who made this possible for all the overseas Pakistanis like yourselves to learn about Indus, to contribute to Indus and to become part of this mission and this journey. We all are here. आज हम यहाँ पर आपको इल्म है कि कवाली भी है और आप सब उसके लिए भी इसको सुनने भी आए हैं. The good news is the qawwals are here. However, कव्वालों तक पहुँचने से पहले का एक मरहला और है. परवेज़ साहब. बहुत शुक्रिया बैरी साहब. आप सबसे पहले वो तमाम वॉलंटियर हज़रात who helped us to make this event possible. Thank you very much. A big round of applause for all young volunteers. They are here. इस community center को banquet hall में convert किया सारे youngsters ने. Arsalan and Sadaf is also here. They are a part of our team. So what we are going to do very quickly. आपने Indus के बारे में सुना, Indus के impact के बारे में सुना. So before actually we move to the next segment. As earlier mentioned by Zubairi Saab, that we are honored that we have Ms. Malia Shahid here. So I would like to request Ms. Malia, आप तमाम लोग जानते हैं, to please come at the stage and share few thoughts. And she also had certificate from the mayor office to hand over to the guest here. Thank you very much. Bye. Thank you so much. Assalamu alaikum. Now the crowd is not that good. कवाली हो ही नहीं सकती है ऐसे crowd के साथ. Assalamu alaikum everyone. There you go. That's the crowd that we expect. Indus Hospital is a huge project, but not only that. Let me just name a few people. Parvez bhai, आपसे तो मुलाकात होती रहती है, and you are an absolutely amazing human. But the one sitting right in front of me is Dr. Saab. डॉक्टर अख्तर साहब जो हैं, इनसे जब मुलाकात हुई थी तो he was the founder at that time that I got introduced to Indus Hospital. So a round of applause for Dr. Saab. And a round of applause for Parvez bhai. Parvez bhai, your dedication, your love for the hospital and love for Pakistan definitely reflects. So thank you so much. To my brother from another mother, Salman bhai. Salman bhai, you're such an amazing and giving human with your beautiful family, Neela and auntie, uncle and your beautiful children. MashaAllah, not only you have entered in Durham region, but you're shining with not forgetting about where you came from, right? And we both were born and raised in Karachi, Pakistan. So when I moved here about 20 something years ago, and I'm not going to tell you my age, my roots are in Karachi. So what I saw, 1,350 beds in Pakistan alone. Is that correct, Dr. Saab? Just in Karachi, exactly. So I was listening, right? And that's exactly what I want to tell you, that I am so proud of your work, Dr. Saab. I am so proud of the work of my brothers here, that it has been going on, because for the past 6-7 years I've been following Dr. Saab and giving money on his call. So I really appreciate it. Thank you so much. I'm going to read a certificate for Dr. Saab yourself. If you could please come on the stage. Dr. Zafar, please. On behalf of Whitby Council, it is my pleasure to acknowledge the incredible contributions you have made through your work with Indus Development Foundation Canada and the Indus Hospital and Health Network. Your organization's vision of a world where quality healthcare is freely accessible to all is both inspiring and urgently needed. Thank you so much. At a time when so many communities around the world struggle, including Pakistan, to access even basic medical services, your commitment to breaking down financial barriers and ensuring that care reaches those who need it most is a powerful example of compassion in action. Thank you so much, Dr. Saab. So I present you a signed certificate by me and entire Whitby Council and the town of Whitby Mayor. Thank you. It's my pleasure.
before I present a couple of other certificates, I would like to invite Salman Bhai over, please. Thank you. And I know I'm between Qawwali and this, so I'm going to not read the whole thing because the gist of it is the same. But Salman Bhai, you are a committed human. You've not only forgot your roots, you're also donating to many organizations within Canada and your town. So thank you so much, Salman Bhai. Just a little love from me. There you go. Jazakallah. Thank you. And lastly, Parvez Bhai. Parvez Bhai, your dedication, your family's dedication, your volunteers' dedication is exemplary. I've known you and I've seen you in action in Durham region. My all the best. Your sister will always be there with you. Thank you, Jazakallah. Thank you. Yes, yes. Okay, over here, over here. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes, please go. Yes, one more. Thanks. Okay, 1, 2, 3. Thank you. Again, बहुत शुक्रिया. I'm going to leave the mic, but the community is ready to support in this hospital, right? Yes. Yes, one more time with enthusiasm. Jazakallah and thank you. Really appreciate it. Thank you very much. Thank you. So the next segment, जो कि actually crux of the matter है, Dr. Zafar की presentation थी. मैं just चंद numbers, few numbers actually, I just would like to reiterate. We are treating 6 million patients a year. 60 लाख मरीजों का सालाना इलाज कर रहे हैं. और इंडस अस्पताल में हर चीज का इलाज होता है. वी प्रोवाइड ट्रीटमेंट फॉर एवरी काइंड ऑफ डिजीज एंड वन मोर फैक्ट, इट्स एब्सोल्युटली फ्री. आप कनाडा में भी हेल्थ केयर फ्री है, ऐसा ही है ना? वी गेट फ्री हेल्थ केयर इन कनाडा. एग्जैक्टली. ए एंड देन बी, दैट इवन एक्चुअली जब आप जाते हैं, आपके पास कार्ड होता है, जाके सर्विस लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको दवाइयाँ जो हैं इंश्योरेंस से या खुद खरीदनी होती हैं, इंडस हॉस्पिटल दवाइयाँ भी प्रोवाइड करता है. मेडिसिन आर आल्सो प्रोवाइडेड because people are so poor they cannot even buy medicines. So आपसे हमारी क्विक अपील है कि ये जो तमाम लोग, और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर डॉक्टर साहब ने बताया था, वो नंबर मैं रिट्रीट कर देता हूँ. एवरी सिंगल डॉलर यू स्पेंड इन पाकिस्तान एट हेल्थ केयर, इट इज एडिंग $18 to the GDP. So you may not be there now in Pakistan, but if you donate $1,000, you are contributing to 18,000 in the GDP of Pakistan. Am I correct, Dr. Saab? So this is what the number is actually. So it's a huge, huge impact which you are going to create with your donations and with your zakat and with your efforts. Indus हर चीज का इलाज करता है, तमाम के तमाम, चाहे वो हिप रिप्लेसमेंट हो, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट हो, किडनी ट्रांसप्लांट हो. लेकिन कुछ हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डियर टू अवर हार्ट हैं. मैं आपको जो है वो इससे पहले मैं आपको बताऊँ, इंडस फाउंडेशन, जो इंडस डेवलपमेंट फाउंडेशन कनाडा में, वी आर रजिस्टर्ड चैरिटी विद CRA. सो वट एवर डोनेशन यू विल गिव इट टू अस, दैट्स अ टैक्स अलाउबल एक्सपेंस. वी आर हियर इन 2017 से हम यहाँ रजिस्टर्ड हैं. डॉक्टर साहब इज वन ऑफ द ट्रस्टीज, द बोर्ड मेंबर. वी हैव अली मेमन साहब फ्रॉम द day one, he is part of the team. He is also one of the board member. We had for the longest period Arham Masood. He is also one of the board member of Indus Hospital and Health, Indus Development Foundation in Canada. So हमारे तमाम अकाउंट्स ऑडिट होते हैं. We maintain highest level of transparency. And just one more number I would like to share. Last 24 months में Canadians ने यहाँ से कनाडा से पाकिस्तान हम कोई फंड्स नहीं भेजते. We don't send any fund to Pakistan. What we do, we buy infrastructure material and hospital supplies and equipment. वो हम खरीद के भेजते. पाकिस्तान आप पैसे नहीं जाते हैं. So in last 2 years, the Canadians from here, they have contributed. We have bought and sent equipments worth of $6.4 million. So it's a huge contribution. डॉक्टर साहब मेंशन कर रहे थे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी कहीं पे भी उनका दिल पाकिस्तान के साथ लगता है. तो आज जो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, इस 100% ज़कात एलिजिबल प्रोजेक्ट. जो फंड्स आप हमें देते हैं, वॉट एवर फंड विच यू डोनेट टू अस, हम किसी से पूछते तो नहीं है, लेकिन हम ये चेक कर लेते हैं कि ज़कात के मुस्तहिक जो है उनका ज़कात फंड से इलाज किया जाए. आप ज़कात दे सकते हैं, आप सदका दे सकते हैं. वी इवन हैव, अगर बहुत सारे लोग स्टॉक्स अगर डोनेशन करना चाहें तो उसमें आपको टैक्स बेनिफिट होते हैं. टैक्स बेनिफिट आप बुक वैल्यू पे ट्रांसफर कर दें, हम आपको मार्केट वैल्यू पे टैक्स रिसीव देंगे. सो दैट्स आल्सो वन ऑफ द एरिया. वी हैव
endowment as well, so you can actually contribute to the endowment. आप लोग डोनेट कर सकते हैं, ऑनलाइन जाके डोनेट कर सकते हैं, चेक से कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं. एंड वी हैव एन एम्प्लॉय मैचिंग प्रोग्राम इन कनाडा में. बहुत सारे एम्प्लॉयर्स जो हैं, a lot of employers in Canada, they do a matching program. For example, if you donate $1,000, the employer will also match $1,000. So please, हमारी ये वेबसाइट है, इसके ऊपर आप जाएंगे, अपने एम्प्लॉयर का नाम लिखेंगे, you will be able to find it. कि आपका एम्प्लॉयर क्या मैचिंग करता है, आप अपने पोर्टल से जाके डोनेट कर सकते हैं. आपके पास प्लेज फॉर्म्स रखे हुए हैं सबके पास टेबल पे. तो आज हम चाहते हैं कि जो लोग भी आप सपोर्ट करें, प्लीज फिल इन द प्लेज फॉर्म. इवन इफ यू डिसाइड जस्ट एनी अमाउंट, इवन $5, प्लीज फिल इन द प्लेज फॉर्म. तो हमें हमारा आपके साथ जो है वो राब्ता बरकरार रहेगा. तो आज जो हम फंड रेज कर रहे हैं वो बच्चों के कैंसर के लिए कर रहे हैं. पाकिस्तान में हर साल 10,000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो कैंसर का शिकार होते हैं, और इन 10,000 ज़्यादातर ये कैंसर क्यूरेबल है. लेकिन जो चैलेंज है कि इनमें से मेजॉरिटी बच्चों को एक्सेस नहीं होता किसी भी किस्म का. सो आवर सर्वाइवल रेट इज लेस देन 25%. इन कनाडा द सर्वाइवल रेट इज 90%, और पाकिस्तान में जो सर्वाइवल रेट जो है वो जस्ट 25% है. तो इंडस जो है वो बच्चों का कैंसर का जो इलाज करता है, हमारा बहुत बड़ा सेंटर है, 185 बेड का सेंटर है. हमारा क्लिनिकल सर्विसेज हैं, सोशल आउटरीच सर्विसेज हैं. कराची के अलावा हमारे आउटरीच सेंटर्स हैं, सक्खर में है, बदीन में है, कोयटा में है, जहाँ पे पेशेंट अफगानिस्तान से, ईरान से और इवन पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से आते हैं. तकरीबन 12,000 से ज़्यादा पेशेंट्स हम ट्रीट कर चुके हैं, और हमारी ट्रीटमेंट की कॉस्ट 1 कैंसर पेशेंट 18 मंथ्स का पीरियड होता है. इट इज़ जस्ट $6,000. Just $6,000. Yesterday we were meeting with Dr. Naqvi, and then he was mentioning कि सिक किड्स में जो बच्चों का इलाज होता है वो तकरीबन sometime it goes up to $2 million actually. And we have alliances with hospitals like Sick Kids. We have an in-house school as well, and we do the counseling. उस पर मैं इतना टाइम नहीं लगाऊंगा. I would just like आपके चंद मिनट लेना चाहूँगा कि अभी आपके सामने डॉक्टर जफर ने बताया इम्पैक्ट कि इंडस का क्या इम्पैक्ट हो रहा है. इंडस के एम्प्लॉइज, you have seen Dr. Zafar in the function, but how it creates impact in the life of a patient and his family. So I have a small story of a patient, Mariam. I would like to have just 2-3 minute video. You would like to see the impact, how it's being created. Hope is like colors on a canvas. Just like a painting comes to life through the splashes of different colors. Hope brings depth to our life and makes us alive again. Hope is what guided me through my toughest time. The time when I was battling cancer. मरियम सिर्फ 13 साल की थी जब मुझे पता चला कि मेरी बेटी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल जंग लड़ रही है. एक दिन मरियम के पेट में बहुत ज्यादा तकलीफ हुई. जब मैंने टेस्ट करवाया तो वो हुआ जिसका वहम गुमान में भी नहीं था. ये वो वक्त था जब मुझे पता चला कि मेरी बेटी मरियम को कैंसर हुआ है. उस वक्त को समझ ही नहीं आ रहा था. बस मैंने आसमान की तरफ निगाह की और अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह पाक मुझे मेरी औलाद का गम न दिखाइएगा. लग रहा था कि वक्त हाथ से निकल रहा है. वो वक्त मेरे और मेरे घर वालों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल का था. To know I have cancer at the age of 13 was obviously very shattering for me. मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ये भी हो सकता है. कैंसर का पता चलना एक जगह, लेकिन ट्रीटमेंट की जर्नी उससे भी ज्यादा पेनफुल थी. कभी बॉडी एक तो कभी कीमोथेरेपी और उसके साइड इफेक्ट्स. आई स्टिल रिमेम्बर जब डॉक्टर ने मुझे कहा कि अपने सर के सारे बाल कटवा लो, तो मुझे बहुत रोना आया था. मुझे अपने बाल बहुत पसंद थे और साथ इस बात की भी टेंशन थी कि शायद वक्त खत्म हो रहा है, मैं कल देख पाऊंगी या नहीं. मुझे हर वक्त पेन रहता था और वक्त तो गुजरता ही नहीं था. तो साइको सोशल डिपार्टमेंट ने मुझे कहा कि कोई एक्टिविटी चूज कर. आप और ये ज़कात एलिजिबल है, रमज़ान आने वाला, यू डोंट नीड टू गिव नाउ. आप इसको
6 महीने में, इसको 12 महीने में, आप इसको 1 साल में, आप इसको 1.5 साल में, वॉट एवर वेन एवर यू फील, ज़कात तो हमने देनी ही होती है, तो आप किसी भी वक्त फील कर सकते हैं। तो आई वुड स्टार्ट कि अगर कोई इन दिस आज के हॉल में, वी वुड स्टार्ट आवर फर्स्ट टास्क इज विद द ट्रीटमेंट ऑफ 2 पेशेंट्स। द ट्रीटमेंट ऑफ 2 पेशेंट्स, इफ एनी वन ऑफ यू would like to support the treatment of 2 patients like Mariam and helping us to get her treated for $12,000. This is we know this is a large amount. This is a large amount for, लेकिन ये आप अल्लाह ताला के साथ सौदा कर रहे हैं, और आपको पता है अल्लाह ताला के साथ कोई भी सौदा जब आप करते हैं तो हमेशा जो है आपको दुगना तिगना और बेबहा मिलता है। Is anybody here in this hall today would like to start, जो सबकत ले जाने वालों से, कुरान शरीफ में है ना कि जो सबकत ले जाने वाले जो कि स्टार्ट करते हैं, so is anyone here who would like to undertake the treatment of 2 children for the $12,000? And it could be $1,000 a month also. It does not have to be most 12,000 now, one family. Depends. Okay. Ji. Okay, so we have one of our very close friend here, have been always supporting us. So we have a first donor who जो नाम नहीं लेना चाहते, $12,000. A big round of applause. Alhamdulillah. So thank you very much. Thank you. And then anyone else? हमारा अच्छा ये कव्वाल जो हजरात हैं यहाँ पर इंशाल्लाह आ गए, तो किसी ने पूछा था कि ये कितनी देर के लिए परफॉर्म करेंगे. So they said they would perform as long as you would enjoy actually listening to them, and then we don't have time limitation, so just relax. So anyone else for 2 children, हमारा गोल कितने का है, कितने का 20 का, तो हमने 2 बच्चे जो हैं उनका ट्रीटमेंट कर लिया. वी नीड टू हैव, तो मुझे पता है कि यहाँ पर 20-25 टेबल्स हैं, अगर एक टेबल से भी किया जाए तो इंशाल्लाह ताला हो जाएगा. बट एनीवन एल्स वुड लाइक टू अंडरटेक द ट्रीटमेंट ऑफ 2 चिल्ड्रन? बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा भाई, थैंक यू मुर्तज़ा साहब, बहुत बहुत तालियां, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. सो वी हैव नाउ 4 चिल्ड्रन, सो वी हैव गॉट सपोर्ट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ 4 चिल्ड्रन. और ये तमाम के तमाम, मैंने आपसे जैसा कि कहा कि ये ज़कात, सदका, और वो कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग कहते थे कि अगर आपसे कोई मांगने वाला आए, अगर हम आज आपके पास आए हैं, आपको चाहिए कि आपके दर पे कोई आए तो फौरी तौर पे आप जाएं, जानामाज बिछाएं और अल्लाह के हुजूर जो हैं शुक्र अदा करें. किस चीज़ का शुक्र अदा करें? कि आप जो हैं, आप देने वाले में से, आप लेने वाले में से नहीं हैं. क्या होता है कि आप भी बाहर खड़े हुए होते उसकी जगह के ऊपर, उस जगह पे जो आया है उसकी जगह पे आप खड़े हुए होते. तो अल्लाह ताला का ये लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें जो है वो देने वालों में से बनाया है और लेने वालों में से नहीं बनाया है. और पाकिस्तान में से आप सब छोड़ कर आए तो आप तमाम लोगों को हालात पता है. So anyone else, anyone more actually, who would like to donate for 2 children, we would like to make it very quick. Anyone else? We can make it easier actually. 12,000 one time or 1,000 per month. डॉक्टर साहब, आप बच्चों के कैंसर के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे? देखें, क्योंकि ये जो इलाज है यहाँ पे सिक किड्स में, हमारे स्कार्बो हेल्थ नेटवर्क पे भी होता है, और यकीन करें कि ये जो अमाउंट है इट्स अ पीनट जितना हम यहाँ खर्च करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में. तो मेरा ख्याल है कि जो परसेंटेज है यहाँ पे सर्वाइवल की, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है. अप टू 90% भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सर्वाइव कर जाते हैं. लेकिन हमारे यहाँ ये सर्वाइवल रेट पहले बहुत कम थी. इंडस और इंडस जैसे और इदारों ने मिलकर कैंसर के ट्रीटमेंट को सहारा दिया है और उनकी परसेंटेज बढ़ती चली जा रही है. मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग अपना जो भी अमाउंट है जहन में, आप उसको डिवाइड कर लें साल में और थोड़ा बहुत स्टार्ट करें. हो सकता है आपके टेबल में जो लोग बैठे हैं उनमें से कुछ लोग मिलके अगर एक ट्रीटमेंट ले लें तो बहुत बेहतर होगा. और इस तरह साथ साथ हमारा ये होगा कि हम कोशिश करेंगे कि इन बच्चों को, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंसर हैं जो हम ट्रीट ही नहीं कर पाते. ये हम उन कैंसर की बात करें जैसे खून के कैंसर है, जो ल्यूकेमिया जिसको कहते हैं, उसका सर्वाइवल रेट बहुत ज़्यादा है. अगर हम उन्हीं बच्चों को बचा लें तो समझें कि हम बहुत बड़ी तादाद बचाएं.
Thank you. So anyone else? We move to the just another 10 seconds. We move to the next ask. तो हमारी जो डॉक्टर साहब वो शायद बन गया. तो next ask is $6,000. तो $6,000 आप $500 पर मंथ आपको पे करने होंगे. अगर आप 12 महीने में डिवाइड करते हैं, फिर टैक्स का बेनिफिट है 30% टैक्स का बेनिफिट है, तो नेट इम्पैक्ट है $300 महीना ही रह जाए. और हम सबको पता है कि जब हम फैमिली आउटिंग पे जाते हैं, डिनर पे जाते हैं, एटलीस्ट 4-5 लोग होते हैं, $200-250-300 का खर्चा आ जाता है और महीने में 3-4 दफा जाते हैं. अगर उसको हम सेव करके, वन ईटिंग आउट को सेव करके, इफ वी कैन एक्चुअली सेव होल वन लाइफ और उनसे एसोसिएटेड लोग, सो $6,000. एनीवन फॉर $6,000? आई वुड लाइक टू सी few more hands. $6,000. थैंक यू. आपका नाम? बहुत बहुत शुक्रिया भाई के लिए. $6,000. और हमारा जो टारगेट है, 5 हमारा जो है वो बच्चे जो है उनकी ट्रीटमेंट हो गई है. एनीवन एल्स फॉर $6,000? एनीवन एल्स? एनीवन एल्स फॉर $6,000? $500 पर मंथ. और ये आप जो भी फंड कर रहे हैं, जो भी आई एम श्योर दैट्स ए लार्ज अमाउंट. मैं आपको एक और छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ. मैं हमारा कैंसर का जो वार्ड है, उसमें जो एक दफ़ा ये बहुत सारे बच्चों की पिक्चर्स लेकर आते हैं. सो वंस द टीम ब्रॉट अ पिक्चर. एक पठान आदमी था, उसके साथ एक बच्चा था, तो दे वर स्माइलिंग ईच अदर, वेरी नाइस स्माइल. कैंसर के वार्ड से थी. तो मैंने उससे पूछा कि दिस इज बड़ा अच्छा है, ये इसका फादर है. तो उन्होंने बोला ये इसका फादर नहीं है, एक्चुअली इसकी हिस्ट्री है. द नेम ऑफ द पर्सन वाज अकबर खान. सो अकबर खान केम फ्रॉम बाजोड़ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हर डॉटर. उसकी डॉटर कैंसर की पेशेंट थी. जब वो यहाँ कराची में आया तो 17-18 महीने का ट्रीटमेंट था उसके लिए. उसको बाहर जाकर क्या करता था कि उसको वहीं पर रहना पड़ा, मजदूरी करनी पड़ी, क्योंकि इसके अलावा कोई और तरीका नहीं था. हमारे पास रेजिडेंशियल फैसिलिटी है. व्हेन ही वाज अबाउट टू बी हील्ड, तकरीबन 12-13 महीने हो गए, तो उसके बराबर में एक पेशेंट आया. वो अफगानी पेशेंट था, अपने बच्चे को लेकर आया. और उस बच्चे को लेकर आया, उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ. 1-2 हफ्ते के बाद दैट पेशेंट एक्चुअली डिसाइडेड, वो जाने लगा. तो उसने बोला फादर जाने लगा. उसने कहाँ जा रहे हो? उसने कहा आई एम गोइंग अफगानिस्तान बैक. उसने कहा योर चाइल्ड इज गेटिंग अंडर ट्रीटमेंट. ही सेड यू नो आई हैव 5 चिल्ड्रन बैक होम. इफ आई डोंट गो बैक द 5 विल डाई. सो आई डोंट हैव एनी ऑप्शन. एक्चुअली आई कांट कंटिन्यू ट्रीटमेंट. आई हैव टू टेक दिस चाइल्ड बैक. दैट अकबर खान सेड सी, ये तुम्हारे लिए तो मर गया ना बच्चा, ही इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव. लेट्स डू वन थिंग, that give this child to me, I'll stay another 15 to 16 months here in Karachi and I'll get treated. If he recovers, I'll actually bring back to you in Afghanistan. Otherwise, Allah ka maamla hai. So now imagine somebody actually spending 12 to 13 months of his life and deciding actually to stay on the roads of Karachi for the treatment of somebody else's child. So maybe giving is easier. तो मैं आपसे anybody for $6,000? It's just $500 per month. We like to have few more hands. और ये ज़कात एलिजिबल है, जैसे कि मैंने आप लोगों से अर्ज किया. और आप जो हैं वो, अच्छा थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अख्तर. एज यूजुअल सपोर्ट डॉक्टर अख्तर की फैमिली. थैंक यू भाभी. So we have one more donor with $6,000. A big round of applause. कवाली आने वाली है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें. सो कितने हो गए? कुछ आपको याद है? 6 हो गए एक्चुअली. 14 more to go. देखिए एक एक टेबल पे भी हम ये कर सकते हैं कि you can actually contribute from the table. Our next ask is around $3,000. $3,000 तो अफोर्डेबल है, जो $250 पर मंथ है. $250. So I would like at least one hand from each table for $250. और इसमें 40% तो आपको टैक्स. जी 40% टैक्स बचता है, बिल्कुल सही. So I have another amount which is anonymous, $6,000. और तकरीबन $500 मंथली. थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया. थैंक यू. सो हमारे अब कितने हो गए? 7 हो गए. सो आई एम जस्ट आस्किंग $3,000. एनीवन? शुक्रिया सिस्टर. आपका नाम? परवीन हामिद साहिबा. परवीन हामिद साहिबा हमारी कम्युनिटी की बड़ी इंपॉर्टेंट वो हैं, लोगों को कनेक्ट करती हैं, लोगों को सपोर्ट करती हैं. थैंक यू वेरी मच परवीन हामिद साहिबा. So $3,000 from her actually, and thank you very much for this. A great amount. आपका नाम? Okay, we have another sister here. She is donating $3,000. So we have eight children actually. 12 more to go. कवाल बाहर ready हैं.
तो लेट्स मेक इट एज क्विकली एज पॉसिबल. $3,000. राइट साइड खासा क्वाइट है एक्चुअली. खाना इस तरफ तो इधर ही लगा हुआ था, इसी साइड पे लगा हुआ था. एनीबॉडी फॉर $3,000? $500 पर मंथ आप इसको अदा कर सकते हैं. रमज़ान आने वाला है और आप रमज़ान में अदा कर दीजिएगा अगर आपको लगता है कि जिसको ज़कात लोगों की कैलकुलेट होगी. और जस्ट $250 a month, just $250 a month. So we would like to have few more and हमारे इस टारगेट तक हमें पहुंचना. तो $3,000. इंग्लिश में बोलने कुछ इंग्लिश स्पीकर भी है. I'm trying to speak. Okay. So $3,000, and then you can give this in $500 a month, and this is all zakat eligible. आपने zakat, सदका और या आप अपने किसी friends and family से भी raise करके दे सकते हैं. You can actually pledge now, and you can actually motivate your friends and family who can actually give this amount. So anybody else for $3,000? Okay. Sorry, कितना? 6. Another donor. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया. रेहान साहब इस okay. जो भाभी जो है इनकी तरफ से जो है $6,000 बहुत शुक्रिया. Thank you very much. You've been a great supporter always. So भाई कितने हो गए? मुर्तज़ा मस्जिद के ट्रस्टी नहीं है तो इसलिए मैं ये बिल्कुल अच्छा ट्रैक रखते हैं. तो $6,000. So we have 8 actually. तो हमारा 12 का टारगेट है. We will try to make it as quickly as possible. 9 हो गए और हमारे 11 रह गए. सिर्फ 11 more to go. $3,000 is not a big amount अगर आप उसको एक साल में स्पेंड कर रहे हैं. जो लोग बॉर्डर लाइन पर हैं वो थोड़ी सी हिम्मत करें इंशाल्लाह, तो it would be easier actually. So anyone else for $3,000? And people can donate in the name of their parents or any other loved one also. आप अपने सदका जारिया कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के नाम पर. जो लोग यहाँ नहीं हैं आपकी फैमिली में से उनका वो कर सकते, उसके लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. Another $3,000. Thank you very much. आप तमाम लोग जो हैं हम तो चाहते हैं कि आप बताएं. And then thank you very much. इन्हें जो है ऑलरेडी e-transfer भी कर दिया. तो remember to fill in the pledge form. So we are almost around the halfway mark. Anyone else for $3,000? $500 a month. Still not getting any response from the right side. Anyone else here? Okay, so we make it further easier. So let's make it $1,500 a month, which is $125. तो ये तो मैं समझता हूँ कि हर टेबल पे से $125 a month. So would like to have few hands for 1,500. हमें जनरली अपने सारे फंड रहे तो सारे इवेंट अपने मिसिसागा और उधर किए हैं. तो आई एम श्योर कि ईस्ट एंड के अंदर भी जो है ना there are people who would like to who have a lot of funds and then you would be like to able to donate. So 125 like $1,500. So we have sisters there. Thank you very much. Jazakallah. She has been actually contributing regularly. So $1,500. So we have around 10 के करीब पहुंच रहे हैं हम. Anybody else for $1,500? $1,500. मेरी साहब कुछ कहना चाहिए? जी, $1,500, $1,500 one time or $125 a month. This is doable, this is achievable, this is something which we can very easily spend. And your contribution, whatever it is, will save a life, will give hope to a family. Think of it that way. कि ये आपके लिए सदका जारिया for life रहेगा, आपके बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल होगी. So $1,500 is जो हम अमाउंट आप कह रहे हैं आप okay, thank you. So anyone else for 1,500? अगर हम 1,000 भी हर टेबल से निकालने की इधर से देने की कोशिश करें तो I think we should be able to. We are halfway through and the kawals are here. Halfway through. और ये जो भी हम बहुत सारी दफ़ा आपको लग रहा होगा कि ये लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं स्टेज पर मांग रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, एम्बैरेसमेंट हो रही होगी. बट हमें पता है कि हम अपने लिए नहीं मांग रहे. अगर आप भी उन लोगों को देखेंगे जाकर जो लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, ये डॉक्टर साहब ने जिक्र किया था ना, जो प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं, जो ख़वातीन होती हैं, हमारा चैलेंज ये होता है कि वहाँ पर ये ऊपर पहाड़ों के ऊपर खातूनें
डिलीवरी हो रही है, प्रेगनेंसी होनी है, किसी किस्म का अल्ट्रासाउंड कभी भी नहीं हुआ, डिलीवरी के वक्त वो ट्रैक्टर उसमें ट्रॉली में लेकर पहाड़ से नीचे आने की कोशिश करते हैं। बाय द टाइम 2 घंटे में आप यकीन करें जो हैंड कार्ट होता है ना, उस पर पहाड़ों से लेके नीचे आते हैं उस खातून को। बाय द टाइम दे गेट टू देयर, बोथ चाइल्ड एंड विमेन दे डोंट सर्वाइव एक्चुअली। जस्ट इमेजिन, जो हमारा प्रोग्राम है मिडवाइफ लेड प्रोग्राम है डिलीवरीज का, तो इसके अंदर हम कोशिश करते हैं वहाँ जाकर उनकी उस जगह पर जाकर डिलीवरी करें। देखिए, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, तो बच्चों की इलनेस जब अगर होती है, पेरेंट्स ज़्यादा तड़पते हैं अपने लिए, तो फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन पूछता हूँ आप लोगों से, आप थोड़ी सी तवज्जो चाहिए आपको। आप यहाँ देखें कि जब बच्चे को इन्फेक्शन होता है, छोटा बच्चा पैदा हुआ, माशाल्लाह हर एक के घर में डिलीवरीज हुई होंगी, और अगर कोई ज़रूरत पड़ी है उसको, तो उसको फ़ौरन एडमिट करके पहला इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। अब अगर आप पाकिस्तान, हम इतने बदनसीब हैं कि हमारी जो मॉर्टेलिटी रेट है या मॉर्बिडिटी रेट है वो बहुत हाई है। हम अगर अपनी गिनती शुरू करें तो हम नीचे से तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे आते हैं। तो क्यों आते हैं? क्योंकि बाज़ जगहों पे, जैसे परवेज साहब कह रहे हैं, कि ऐसे रिमोट एरियाज हैं कि बच्चे को हॉस्पिटल लाने तक और उसको पहला इंजेक्शन देने तक इतनी देर हो चुकी होती है कि वो बच्चा सर्वाइव नहीं करता, जिसको हम कहते हैं सेप्सिस हो गया, इन्फेक्शन हो गया। तो आपने कभी सोचा है कि उस इंजेक्शन की कीमत क्या होगी? अगर आप थोड़ा सा भी गौर करें कि वो इंजेक्शन जो पहली डोज चाहिए बच्चे को ज़िंदगी बचाने के लिए, लेस देन $2, वो इंजेक्शन जो बच्चे को बचा सकती है वो लेस देन $2 है। उसको एम्पेसिलिन नाम है उसका, और दूसरा नाम है जेंटामाइसिन। ये 2 डोजेज अगर मिल जाए, पाकिस्तान में एम्पेसिलिन $50 की वाइल पड़ती है, जेंटामाइसिन मेरे ख्याल से $300 की वाइल पड़ती है, अगर मैं गलत, 300 रुपए की, सॉरी हाँ 300 रुपए की, माज़रत, 300 रुपए की वाइल पड़ती है, और $50 की एम्पेसिलिन। अगर उसका एक इंजेक्शन लग जाए उस बच्चे को वक्त पर, तो आप देखें एक पूरी ज़िंदगी बच जाती है। लेकिन और ये हमारे लिए क्या, हम टिम हॉर्टन की आजकल कॉफ़ी भी तकरीबन $3 की होगी। तो आप अगर इसको इस तरह से देखें कि आप ना सिर्फ हज़ारों डॉलर भी दे सकते हैं, लेकिन आप कम से कम भी करें, तो आप सोचिए कि एक ज़िंदगी को बचाने का आप जरिया बन रहे हैं। और ये लोग, आप लोग भी जहाँ बैठे हुए खुद से नहीं आए, अल्लाह ताला ने आपको एक मौका दिया है कि आप ऐसे जगह पर आएँ और अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ें करें, अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, उनके नाम पर कुछ सदका है, ज़कात है, या आपकी अपनी जनरसिटी है। तो $2 भी बहुत माने हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक ज़िंदगी बचाने के लिए। So I have another announcement. डॉक्टर साहब आपने बात की, उसका इम्पैक्ट भी हुआ, तो we have another now donation of $3,000 from our sister. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया। मैं देख रहा हूँ कि ख़वातीन खासी तख्त लेके जा रही हैं आज। So what I was requested 1500, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि $100 a month आप हमारा रिकरिंग डोनर बन जाएं। जस्ट $100 a month, $1,200 a year. That's not something a big ask। अगर आप इस पे नियत करें और आपके पास प्लेज फॉर्म्स मौजूद हैं, तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप $100, चाहे $50, एनी अमाउंट्स, बट प्लीज़ रिक्वेस्ट ये, डॉक्टर साहब ने कहा कि $2 भी लाइफ बचाने के लिए खासे हैं। और रिक्वेस्ट इसमें कि डॉक्टर साहब ने भी किया था कि सीइंग इज़ बिलीविंग। Whenever you are next in Pakistan, please do visit। अपने बच्चों को ले जाएं और इंडस को दिखाएं, तो वहाँ जाके उनको पता चलेगा हमारे बच्चों को जो यहाँ पे रहते हैं कि जो वो टेकन फॉर ग्रांटेड रखते हैं कि रनिंग वाटर या जो है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी, तो जब वो वहाँ जाके देखते हैं तो उनकी लाइफ जो है वो चेंज हो जाती है। सो एनीवन एल्स फॉर $100 a month, $1,200, $100 a month। जो अभी बात डॉक्टर अख्तर ने करी, $2 क्या उन्होंने बताया कि कॉस्ट करती है, तो पाकिस्तान में बेशुमार ऐसी फैमिलीज़ हैं, ऐसे लोग हैं जिनके लिए वो $2 स्पेंड करना भी मुश्किल है या मुमकिन नहीं। एंड दैट्स द काइंड ऑफ इंटरवेंशन जो कि इंडस वहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। दैट्स द काइंड ऑफ सपोर्ट दैट इंडस इज़ प्रोवाइडिंग, रीचिंग आउट टू दोज पीपल जिनके लिए सोच में नहीं था, तसव्वुर में नहीं था कि वो ये इलाज करा सकें। एंड दिस इज़ ऑल मेड पॉसिबल बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स लाइक योरसेल्व्स। और इसमें देखिए, आपको अगर ये लगता है, 2 बातें हो सकती हैं ना। अगर आपको लगता है कि कॉज जो है वो क्रेडिबल नहीं है,
जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारा नेटवर्क पूरे मुल्क में है, तो आप खुद अपने फ्रेंड्स फैमिली को बैक होम फ़ोन कर सकते हैं किसी भी शहर में और वहाँ से पूछ सकते हैं। सेकेंड, आई नो दैट कनाडा के अंदर जनरली जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हैं, लेकिन आपको इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं, जब आप डाउन होते हैं तो उस वक्त भी आप क्या कर रहे होते हैं कि मुझे याद आया कि पिछले साल लास्ट रमज़ान में से पहले मेरे पास एक डोनर का फ़ोन आया, उसने कहा मैंने ना पिछले फंड रेजर में आपसे कमेंट किया था कि मैं आपको $500 अ मंथ दूंगा। तो मेरा $500 लगा हुआ है, सॉरी $200 अ मंथ दूंगा, $200 अ मंथ लगा हुआ है, लेकिन मेरी नौकरी चली गई है। तो आप एक काम करें कि ये इसको डिसकंटिन्यू कर दें, क्योंकि आई डोंट हैव ए जॉब और मेरी कुछ रियल इस्टेट की जो है वो मसला आ गया, तो प्लीज़ इसको डिसकंटिन्यू कर दें। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा एक काम करें, आप 200 पूरा ना करें, आप ऐसा करें $25 रहने दें इसमें ना, लेट्स $25 एटलीस्ट $25 रहने दें, ताकि हमारा आपके साथ रिलेशनशिप हो। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। तकरीबन एक हफ्ते के बाद जो है ना, उसने जो है मुझे फ़ोन किया, उसने कहा आप ऐसा करें कि वो 200 को 500 कर दें, बिकॉज अल्लाह ताला ने मेरी मदद की और मेरी जॉब की ऑफर भी आ गई, और आई डोंट वांट टू स्टॉप, बिकॉज ये वो वाला खर्चा था जो मैंने बहुत सारे खर्चे रोके, लेकिन ये खर्चा रोकते हुए मेरा दिल जो था ना वो मुझे दुख ले रहा था। सो इट्स जस्ट $100 अ मंथ, दिस इज व्हाट वी आर रिक्वेस्टिंग। सो वी एटलीस्ट हैव टू हैव one hand फ्रॉम ईच टेबल, एटलीस्ट one hand फ्रॉम ईच टेबल फॉर $100 अ मंथ एटलीस्ट। ये हमारे मज़हब में भी है कि अगर हम खुदा की राह में जो भी खर्च करते हैं तो उससे हमारी दौलत में कमी नहीं होती, बल्कि इजाफा होता है, और ऐसी ऐसी जगह से इजाफा होता है कि जिसका हमने सोचा भी नहीं होगा। सो दिस इज़ गिविंग इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, ये हमारे अपने लोगों के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए है। तो हमने जैसा कि आपको टाइमलाइन आप लोगों से शेयर की थी ना, हमने टाइमलाइन सबसे शेयर की थी, हमने वक्त खाना दिया था, हम वक्त ख़त्म करेंगे। वी हैव 2 more minutes। जो लोग बॉर्डर लाइन पे बैठे हुए हैं, सो दे कैन एक्चुअली कंसीडर दिस। आपको किसी किस्म का कोई सवाल है, अगर आपको लगता है कॉस्ट नहीं है क्रेडिबल, तो दैट्स फाइन, बट I'd like to also take this opportunity to thank our sponsors for this evening. बिल्कुल सही। Pierre Zaheb, he's here. Thank you, sir. Thank you very much, brother, for supporting us. Digipix is here. Thank you for sponsoring us. Salman bhai, thank you so much. We had A1 Cash and Carry, they actually supported. We have Ali Memon Saab, our usual supporter. Thank you very much, Ali bhai. So any amount, even if it is $5 or $10, we just finish this from here. Any volunteer? तो आपको पास हम यहाँ फिनिश करते हैं। कॉज आपके सामने आ गया है और आपको आइडिया है, तो हम यहाँ पर जो हैं, वी आर अगेन ग्रेटफुल टू यू, ऑल ऑफ यू, फॉर वेरी पेशेंट लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच टू वॉलंटियर्स, थैंक यू वेरी मच टू द सपोर्टर। With this, all the supporters, all very the sad, volunteers. we just move to the next segment. जी. So हमारी team is here, so let's we can invite them. सरदार मोइन यहाँ पर मौजूद हैं, प्लीज सर्टिफिकेट। सिल्वी सलमान, अहमद समंदरी, अहमद समंदरी is अहमद समंदरी। मुसर्रत बकर is मुसर्रत बकर here। खालिदा बहरामी, खालिदा बहरामी, अलीफा गाजी, अफीफा गाजी,
सैयद नबील रज़ा बुखारी, नबील रज़ा बुखारी। इमरान बहरामी, अरहम मसूद, अरहम मसूद, is अरहम मसूद here? इब्राहिम मोहिउद्दीन, मनहा इदरीस, अहमद समंदरी, आज के जो हमारी महफिल जिन कव्वाल हजरात ने सजाई है, इनका ताल्लुक़ एक बहुत मशहूर नामवर कव्वाल घराने से है, जिसको हम संतू घराने के नाम से भी जानते हैं। ये संतू फैमिली को जानते हैं, जो पिछले मोर देन 300 इयर्स से ज़्यादा का अरसा हो गया जो ये इस कव्वाली के फ़न से वाबस्ता हैं। आसिफ अली संतू हमारे मुल्क के बहुत बड़े कव्वाल हैं। उनके भतीजे हैं बख्तियार अली संतू, जो आज यहाँ अपने फ़न का मुज़ाहरा अपने ग्रुप के साथ करेंगे। एंड इम्पॉर्टेंट आपको मैं बताना चाहूँगा ज़रूर कि आज से 2 साल पहले बख्तियार अली संतू वॉज इन्वाइटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ईरान थ्रू अ प्रोसेस जिसमें कि 40 कव्वाल हजरात में से इनका सिलेक्शन किया गया। इनको ईरान दावत दी गई, बुलाया गया और वहाँ जाके इन्होंने परफॉर्म किया। एंड दे अर्न प्रेसिडेंशियल अवार्ड, विच इज़ अ ग्रेट ऑनर फॉर देम एंड फॉर पाकिस्तान ऑफ कोर्स। So with these words, I'd like to invite बख्तियार अली संतू, तशरीफ़ लाइए। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं थैंक्स करता हूँ ज़ुबैरी साहब का, जिन्होंने एक चंद अल्फाज हमारे लिए बयान किए आपके सामने। तारीफ़ सारी हमारे खुदा की है और आज आपके सामने एक खूबसूरत कव्वाली नाइट के लिए हमें इनवाइट किया आपकी तरफ से और इंडस हॉस्पिटल की तरफ से। और मैं आप सब लोगों का आए हुए जितने मेहमान हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी और उनको वेलकम करता हूँ। तो मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक ट्रेडिशनल कव्वाली के साथ आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ। हम बारी ताला के साथ स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। जो भी आपकी फरमाइश होगी सूफ़ी कलाम की, और मैं आपके सामने हर फरमाइश आपके सामने पेश करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
मालिकुल मुल्क ला शरीका लहू वहदहू ला इलाहा इल्लाहू शम्स ने गर खुदा तलबी खुशबी खाना इलाहा इल्लाहू कौनैन का मसजूद है माबूद है तू हर शय तेरी शाहिद है कि मशहूद है तू हर एक के लब पर तेरी हमदो सना हर सोज में हर साज में मौजूद है तू अल्लाह 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 अर्श तक मुस्तफा मेराज में अर्श तक मुस्तफा मुझे मेराज में अर्श तक मुस्तफा जब न महबूब बंदे में पर्दा रहा जब न महबूब बंदे में पर्दा तब मलाइक ने हज़रत से झुक कर कहा तब मलाइक ने हज़रत से झुक कर कहा सारी मखलूक में अपना तू ही तू अल्लाह 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 सारी मखलूक में अपना तू ही तू अल्लाह अल्लाह ला इलाहा तेरी शान या वहदाहू ला इलाहा तेरी वो तेरी शान 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 ला इलाहा तेरी शान 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 ला इलाहा तेरी शान 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 बनी जागने
बहुत शुक्रिया। अब आपके सामने नात शरीफ पेश कर रहा हूँ, बहुत पुरजोर फरमाइश पे, भर दो जोली मेरी या मोहम्मद। कर तुम न करोगे तो करम कौन करेगा, कर तुम न करोगे तो करम कौन करेगा, झोली मेरी तुम्हारे सिवा कौन भरेगा, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, हो लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, कुछ नवासू का सदका आता हो, कुछ नवासू का सदका आता हो, दर पे आया हूँ बनकर सवारी, कुछ नवासू का सदका आता हो, दर पे आया हूँ बनकर सवारी, कुछ नवासू का सदका आता हो, दर पे आया हूँ बनकर सवारी, जिंदगी बख्श दी बंदगी को, जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरूदी ने हद की मचा दी, हो आबरूदी ने रोशन पेश कर, जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरूदी ने हद की मचा दी, क्यों? वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटाई, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटाई, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटाई, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटाई, आशिक़े मुस्तफा की अदा में, आशिक़े मुस्तफा, आशिक़े मुस्तफा की अदा में, आशिक़े मुस्तफा की अदा में, अल्लाह अल्लाह कितना सर था, ओ अल्लाह अल्लाह कितना सर था, वाह अल्लाह अल्लाह कितना सर था, ओ अल्लाह अल्लाह कितना सर था, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, क्या आजादी आजादी बिलाली, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, क्या आजादी आजादी बिलाली, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, क्या आजादी आजादी बिलाली, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, क्या आजादी आजादी बिलाली, क्या आजादी आजादी बिलाली,
कलाम पेश कर रहा हूँ, शाह मर्दान अली पेश कर रहा हूँ आपके सामने, जो कवाली का जो ट्रेडिशनल है उसके हिसाब से मैं पेश कर रहा हूँ।
यानी अपना जिगर हुसैन दिया यानी अपना जिगर हम कभी इधर से उधर से मिलता है कभी इधर से उधर हम कभी इधर से उधर से मिलता है कभी इधर से उधर फैज़ उनकी नजर से मिलता है फैज़ उनकी नजर फैज़ उनकी नजर से मिलता है फैज़ उनकी मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला थैंक यू जी थैंक यू सो मच थैंक यू बहुत शुक्रिया। अब आपके सामने बाबा बुल्ले शाह का कलाम पेश कर रहा हूँ। घड़ियाल ने दे वो निकाल ली मेरा पिया घर आया वो पेश कर रहा हूं।
मेरा पिया घर आ जाला नी मेरा पिया घर आ जाला नी मेरा पिया घर आया ओ लाल मेरा पिया घर आया गामी दा दा गा मा दा नी दा नी दा मा मा नी दा मा नी दा सा गा मा दा गा मा नी सा नी सा नो सा नी दा मा दा नी दा मा दा नी दा गा मा ga sa sa ga ma ga ma da ma ma ni दा ni da ma da ni da ni da ma da ni da ni da ma da ni da da ni da ma da ni 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 da लाल मी मेरा पिया घर आया ओ लाल मेरा पिया घर आया ओ बुलिया शादी सेज नियारी नी मैं तारन हारे तारी बुलिया शादी सेज नियारी